आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के जैन सेंट्रल वर्कशॉप कॉलोनी मुख्य मार्ग के पास जो शराब की दुकान है, वहां पर छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा एक 14 साल का किशोर 100 की नोट दिखाकर शराब लेते हुए भी दिखाई दिया। हमने वहां पर जो मैनेजर हैं और जो दुकानदार हैं उनसे हमने कहा कि इतने छोटे बच्चों को आखिर शराब कैसे दे रहे हैं। व्यवसाय चाहे जो भी हो, लेकिन नैतिकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मामला गंभीर था और इस मामले पर हमने जिला आबकारी अधिकारी RN व्यास जी से भी बात किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि इस तरह के बच्चे किशोर शराब की दुकान के पास नहीं दिखाई दें, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ हमने उनसे ये भी बात किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शराब बनाई जा रही है उस पर किस तरह की धरपकड़ की जा रही है। युवा नशाखोरी के गिरफ्त में आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम शराब बेचते हुए लोग दिखाई देंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और जो तमाम दूसरे राज्यों की सीमा से शराब माफिया शराब लाकर यहां बेच रहे हैं, उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने काफी बेहतर तरीके से बात किया। जिला आबकारी अधिकारी श्री व्यास जी ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो चोरी छिपे शराब बना रहे हैं उस पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा हमें कुछ छोटे बच्चे भी शराब की दुकानों तक दिखाई दे रहे हैं। आइए ये जानते हैं कि उस पर किस तरह की कार्रवाई, इस तरह के जो शराब की दुकानें हैं उन पर कार्रवाई किस तरह की होती है। तो सर, ये लगातार आपके आने के बाद काफ़ी बड़ी चुनौती है और किस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं? देखिए, क्या है कि हमारे पास स्टाफ तो नहीं है, बहुत कम है स्टाफ, लेकिन जितना स्टाफ है ना उसकी पूरी क्षमताओं का उपयोग करते हुए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जहां तक अभी आपने जो मेरे को बताया कि किसी दुकान पर जो है नाबालिग बच्चे भी शराब खरीदते पाए गए, तो हमारे नियमों में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि आप किसी भी नाबालिग व्यक्ति को शराब का विक्रय नहीं करेंगे। अब ये देखने में आया है तो मैं संबंधित के खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करूंगा और सभी दुकानों पर मैं इस तरह की सूचना पटल भी लगवाने का प्रयास करूंगा कि नाबालिगों को शराब न दी जाए। एक सर, रेट सूची को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ जगह पर नहीं लगी है, तो आखिर ऐसी क्या बात है कि आपके यहाँ से तो इम्प्लीमेंट हो रहा है लेकिन वहां नहीं लग रहा है? नहीं, रेट सूचियां तो सभी लगी हुई हैं। अभी मैं दुकान के निरीक्षण में गया था तो वहां लगी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको फाड़ दिया था। उन्होंने मेरे को फाड़ी हुई रेट लिस्ट में दिखाई, तो मैंने उनको ये निर्देशित किया है कि वो रेट लिस्ट को बिल्कुल बाहर न लगाते हुए साइड में लगाएं, जिससे आम आदमी उसको फाड़ ना पाए। और अगर इस तरह की कोई जगह है तो मैं उनको फिर से दिखवा लूंगा। आपकी टीम के द्वारा लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और किस तरह की चुनौतियां वहां पे दिखाई दे रही हैं? देखिए, क्या है, लॉकडाउन के समय में शराब दुकानें बंद रहने से जगह जगह अवैध शराब बनाने वालों के कारोबार को प्रोत्साहन मिला और उन लोगों ने इस दौरान काफी मात्रा में शराब बेची और पैसा भी कमाया। तो इससे उनके हौसले बहुत बढ़े हुए हैं और हमारी टीम जहां भी जा रही है उनको काफी मात्रा में महुआ, लाहन, शराब और अन्य दीगर उपकरण शराब बनाने के बरामद हो रहे हैं। और हम इस समय एक विशेष अभियान के रूप में इसको ले रहे हैं कि आगामी 1 महीने और जो त्योहार का सीजन है, इस सीजन में हम अवैध शराब पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाएं, जिससे हमारी रेवेन्यू भी बढ़े और उज्जैन जैसा कोई हादसा ना हो पाए अवैध शराब से। आपके आने के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है, तो अभी अब तक जो है कहाँ कहाँ पे कार्रवाई हुई और उसमें क्या कुछ ऐसी अलग सी कार्रवाई है जो आपको लगता है कि हाँ ये कुछ अलग सा है? नहीं, कार्रवाइयाँ तो पहले भी होती रही हैं और अलग सा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हाल में 1-2 जगह हमारी टीम ने काफ़ी मात्रा में 62 लीटर कच्ची शराब एक ही व्यक्ति के पोजीशन से किया था। उसको हमने 34 का केस बनाया, जो गैर जमानती है, वो व्यक्ति अभी भी जेल में है। अभी विगत दिवस उज्जैन कांड के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय द्वारा एक टीम बना के मेडिकल स्टोरों का, दुकानों का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया था। उसके तहत हमने बहुत सारे मेडिकल स्टोरों को भी चेक किया। तो शहर के मेडिकल स्टोरों पर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक देहात के मेडिकल स्टोर पर हमको डिनेचर्ड स्पिरिट 9.5 लीटर के करीब बरामद हुई, तो उसको भी जब्त करके और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। अच्छा, ये जो आबकारी बल की बात होती है तो ऐसा लगता है कि कई जगह पर पहुंचते तो सभी हैं, लेकिन कुछ इसलिए डिले होता है कि कहीं ना कहीं बल की कमी तो है।
तो क्या ऐसा कुछ लगता है आपको कि यहाँ पे भी कुछ स्थितियाँ हैं जो बहुत बेहतर नहीं है इस मामले में? नहीं, देखिए, बल की कमी तो हमारे यहाँ बनी हुई है कि हमको 3 एडीओ और 5 सब इंस्पेक्टर, मतलब इस तरह से 8 अधिकारी और कम से कम 12-15 आरक्षक चाहिए रहते हैं, और ये स्वीकृत भी हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 सब इंस्पेक्टर हैं, जिसमें से एक तो प्रोबेशनरी है, तो और आरक्षक भी हमारे पास सिर्फ 5 हैं। और इतने कम अमले के साथ और इतना बड़ा जिला, और जिससे 2 राज्यों की सीमाएं भी लगती हैं, तो दिक्कत तो होती है। लेकिन फिर भी हम लोग पिछले साल की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश से जो शराब की खेप आ रही है चोरी छिपे, इसको आप कितना चुनौती मानते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको यहाँ पर खपा रहे हैं। देखिए, क्या है कि यहाँ का जो बॉर्डर है वो बहुत जिगजैग टाइप का है, और कहीं भी एक जगह रख के हम चेकिंग से उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि आने के इतने रास्ते हैं। जब तक पर्टिकुलर कोई मुखबिरी ना हो तब तक पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और जो यूपी से स्मगलिंग भी हो रही है, तो उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो सरकारी शराब की कीमतें हैं वो उत्तर प्रदेश की जो शराब की कीमत है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण वहाँ से सस्ती शराब होने के कारण लोग कुछ मात्रा में लाते हैं। जो सूचना मिलती है तो उन पर हम कार्रवाई भी करते हैं। धन्यवाद सर। जैंट सेंट्रल वर्कशॉप में एक शराब की दुकान का हमने आपको दिखाया था कि वहां पर किस तरह से छोटे बच्चे उस शराब की दुकान तक पहुंच रहे हैं, और बाकायदा एक 14 साल का किशोर भी 100 की नोट दिखाते हुए शराब की मांग कर रहा था। अगर इस उम्र में ये शराब की दुकान के पास फटकेंगे तो इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा, और आखिर क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? व्यवसाय चाहे जो भी हो, लेकिन नैतिकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।